साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है माँ। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक बार एक राजा के महल में एक व्यापारी दो गायों को लेकर आया। दोनों ही स्वस्थ, सुंदर और दिखने में वो लगभग दोनों एक जैसी थी। व्यापारी ने राजा से कहा, महाराज, ये दोनों गायें माँ बेटी हैं, परंतु मुझे ये नहीं पता है कि दोनों में से माँ कौन है और बेटी कौन है। मैं इसीलिए नहीं जान पाया क्योंकि दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। मैंने अनेक स्थानों पर लोगों से ये पूछा, किंतु कोई भी इन दोनों में से माँ बेटी की पहचान नहीं कर पाया। बाद में मुझे किसी ने ये बताया कि आपका बुजुर्ग मंत्री बेहद कुशाग्र बुद्धि का है और यहाँ पर मुझे अवश्य मेरे प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर चला आया। कृपया मेरी समस्या का समाधान किया जाए। ये सुनकर सभी दरबारी बुजुर्ग मंत्री की ओर देखने लगे। मंत्री अपने स्थान से उठकर गायों की ओर गया। उसने दोनों गायों का गहराई से निरीक्षण किया, किंतु वो भी नहीं पहचान पाया कि वास्तव में कौन माँ है और कौन बेटी है। अब मंत्री बड़ी दुविधा में फंस गया। उसने राजा से माँ बेटी की पहचान करने के लिए एक दिन की मोहलत मांगी। घर आने पर मंत्री बेहद परेशान रहा। उसकी पत्नी इस बात को समझ गई। उसने जब मंत्री से परेशानी का कारण पूछा तो मंत्री ने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। ये सुनकर उस मंत्री की बुद्धिमान पत्नी बोली, अरे बस इतनी सी बात, ये तो मैं भी बता सकती हूँ। अगले दिन मंत्री अपनी पत्नी को वहां अपने साथ लेकर गया जहां पर गायें बंधी हुई थी। मंत्री की पत्नी ने दोनों गायों के आगे अच्छा भोजन रखा। कुछ ही देर के बाद उसने माँ और बेटी में अंतर बता दिया। अब मौजूद लोग तो सभी हैरान रह गए। राजा ने जब मंत्री की पत्नी से पूछा कि उसने कैसे पहचाना कि कौन माँ है और कौन बेटी, तो मंत्री की पत्नी बोली, महाराज, पहली गाय जल्दी जल्दी खाने के बाद दूसरी गाय के भोजन में मुंह मारने लगी और दूसरी वाली ने पहली वाली के लिए अपना भोजन छोड़ दिया। ऐसा केवल एक माँ ही कर सकती है, यानी दूसरे वाली माँ है और पहले वाली बेटी है। माँ ही बच्चे के लिए भूखी रह सकती है, क्योंकि माँ में ही त्याग, करुणा, वात्सल्य और ममता के गुण विद्यमान होते हैं। इस दुनिया में माँ से महान कोई नहीं है। माँ के चरणों में भगवान को भी झुकना पड़ता है। माँ ममता का सागर नहीं बल्कि महासागर है। साध संगत जी, प्रशांत जी के पड़ोस में एक 14-15 साल की बच्ची रहती है। अब पहले तो प्रशांत जी को उस बच्ची के व्यवहार से लगता था कि वो बहुत ज़िद्दी और घमंडी है। उस बच्ची के पिता साधारण सी नौकरी करते हैं, पर वो अपनी बेटी की हर एक इच्छा को पूरा ज़रूर करते हैं। उन दंपत्ति की शादी को 10 साल के बाद संतान हुई थी, इसीलिए वो बच्ची बहुत ही लाड प्यार से पली बड़ी थी। एक बार उस बच्ची ने घर में नई चप्पल चाहिए, इस बात के लिए बखेड़ा शुरू कर दिया और उसके पिता को आज ही वेतन मिला था, तो उसके पिता ने बेटी को काफ़ी खूबसूरत चप्पल लाकर दे दी। चप्पल लेकर बेटी बहुत खुश थी। पहले दिन वो चप्पल पहनकर बहुत उछल कूद करने लगी, पर अगले दिन प्रशांत जी हैरान रह गए ये सुनकर, जब वो अपनी माँ से कह रही थी कि मैं ये चप्पल नहीं पहनूंगी, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, पुराने वाली ही ज़्यादा अच्छी है। ये सुनकर प्रशांत जी को थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आया और हैरानी भी हुई उस बच्ची के पल पल बदलते हुए व्यवहार को देखकर। प्रशांत जी मन ही मन सोच रहे थे कि बच्चों को ज़्यादा भी लाड प्यार करना उन्हें बिगाड़ देता है। फिर शाम को प्रशांत जी को वो बच्ची दिखी तो उन्होंने बच्ची से पूछ ही लिया, क्यों गुड़िया, जब तुझे चप्पल नहीं पहननी थी तो तूने अपने पिता से इतनी महंगी चप्पल क्यों मंगवाई और ऊपर से उसको एक दिन पूरा पहनकर क्यों घूमी? अब वो चप्पल तो वापस भी नहीं हो सकती। प्रशांत जी की बात सुनकर वो बच्ची हंसने लगी और बोली, अंकल, ये सब मैं अपनी माँ के लिए करती हूँ। मेरी माँ की चप्पल घिस गई थी और पापा का वेतन ज़्यादा नहीं है, पर मेरे लिए वो सब कुछ ला देते हैं। माँ समझती है पापा की स्थिति, इसीलिए नई चप्पल अपने लिए नहीं खरीदवा रही थी। वो भी तो सारा प्यार मुझ पर ही लुटा देना चाहती है ना। बस मैंने बहाने से चप्पल खरीदवा कर पहन ली और इसीलिए घूमी
ताकि वो चप्पल वापस ना की जा सके। अब मेरी माँ उस चप्पल को पहनकर कहीं भी आ जा सकेंगी। साथ संगत जी, इतनी कम उम्र में माँ के लिए इतनी प्यारी सोच देखकर प्रशांत जी खुश हो गए और उस दिन से उस बच्ची के प्रति उनका नज़रिया, जो कि ज़िद्दी और अति शरारती लड़की का था, वो बदल गया। इसीलिए कहते हैं कि बेटी कभी भी कहीं भी हो, उसकी जान अपनी माँ में ही बसती है। सच में माँ बेटी का रिश्ता अनमोल होता है। साथ संगत जी, अविनाश जी की माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी और वो कुछ दिनों के लिए अपने ऑफिस के किसी काम से बाहर थे। आते ही उन्हें उनकी पत्नी ने बताया कि माँ जी ने 2 दिनों से खाना नहीं खाया, कब तक पानी पर और लिक्विड पर जिंदा रहेंगी। ये सुनकर अविनाश जी ने कहा उनकी पसंद का कुछ बना देती। अविनाश जी को उनकी पत्नी का जवाब आया, सब कुछ पूछा, जिद भी की, पर माँ तो बच्चे की तरह जिद कर रही हैं कुछ ना खाने की। ये सुनकर अविनाश जी परेशान हो गए। जब अविनाश जी घर लौटे तो उनके बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे। उन्होंने माँ के कमरे में जाकर देखा, शायद उनकी माँ भी नींद में थी और सामने जूस का गिलास रखा हुआ था। ये देखकर अविनाश जी का मन सहसा बचपन में लौट गया। माँ आंखें बंद करती और हाथों में रोटी के कोर लेकर मुझसे पूछती, कौन खाएगा, कौन खाएगा। और अविनाश जी झट से माँ के हाथों से कौर मुंह में लेते और चहकते हुए कहते थे, मैं खाऊंगा। नमक तेल के साथ चावल खिलाना हो या सिर्फ माड़ के साथ, इन रूखे सूखे खाने को अविनाश जी को खिलाने का माँ का ये तरीका कामयाब था। उन थाली के निवालों में अविनाश जी के लिए कोई लड्डू, कोई पेड़ा, कोई जलेबी होता और सबसे अंत में झूठ मूठ की रसमलाई, जिसे खिलाने के बाद अक्सर माँ की आंखें डबडबा जाया करती थी। अविनाश जी को समझ में नहीं आता था तो वो पूछ लेते थे, क्या हुआ माँ? माँ का जवाब आता था, कुछ नहीं, वो तेरे लिए जो सपने देखे हैं वही आंखों में उतर आते हैं। तो अविनाश जी माँ के आंसू पोंछते, उनकी माँ मुस्कुराने लगती और अविनाश जी माँ के गले लग जाते। वो धीरे धीरे बड़े होते गए और उन निवालों की कीमत वो समझते चले गए। अविनाश जी ये भी समझते गए कि इस पूरी दुनिया में वो ही माँ की दुनिया है और वो खुद भी माँ की दुनिया को खूबसूरत बनाना चाहते थे, अपनी माँ के सपनों को पूरा करना चाहते थे। और आज अविनाश जी के घर में थाली पकवानों से सजी रहती है, पर गरीबी के दिनों के संघर्ष ने उनकी माँ को बीमार और कमज़ोर कर दिया था। अपनी माँ को अचेत और भूखा सोता देख अविनाश जी का मन अपराध से भर गया। अविनाश जी की माँ ने कभी भी बेटे को भूखा सोने नहीं दिया था। अविनाश जी के मन में ये बात आई, ऐसे पैसे का क्या काम जब मेरी माँ ही भूखी रहे। वो तेज कदमों से रसोई में गए और एक थाली में थोड़ा खाना लिया और अपनी माँ के कमरे में आ गए। माँ को आवाज़ दी, माँ। अविनाश जी की माँ ने आंखें खोलकर जब बेटे को देखा तो वो धीरे से उठकर बैठ गई और कहने लगी, तू कब आया? अविनाश जी ने कहा, मैं अभी आया हूँ। अच्छा चलो ये खा लो। माँ ने खाने में बिल्कुल अरुचि दिखाई, अपना मुंह फेर लिया एक बच्चे की तरह। अब अविनाश जी की आंखों में आंसू आ गए, पर खुद को संयत कर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और थाली से एक कौर लेकर माँ की तरह ही पूछा, कौन खाएगा, कौन खाएगा? अविनाश जी अधखुली आंखों से माँ को देख रहे थे। अब उनकी माँ ने उनका चेहरा बेटे की तरफ किया। वो बेटे को देखने लगी। शायद बचपन के दिन उन्हें याद आ गए थे। माँ की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने अविनाश जी के हाथों से निवाला लिया और बच्चे की तरह रो पड़ी। कहने लगी, मुझे तेरे बिना अच्छा नहीं लगता बेटा। जैसे बचपन में थोड़ी देर माँ के ना दिखने पर अविनाश जी रो पड़ते थे, शायद उनकी माँ अब उसी हालत में आ गई थी। अविनाश जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक कोर अपनी माँ को और खिलाया और फिर बोल पड़े, अब मैं एक दिन के लिए भी कहीं नहीं जाऊँगा माँ। साथ संगत जी, माँ को अपनी दुनिया समझने वालों की ज़िंदगी में कभी भी किसी प्रकार का अभाव नहीं आता है। कभी अपनी माँ से सच्चा प्यार करके तो देखो। माता पिता को अपना कुछ समय दो, उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।